हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी पर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस दैट एग्जिस्ट प्रायर टू एक्सपोजर टू एन एंटीजन इज। कहने का मतलब ये है कि जब एंटीजन का एक्सपोजर नहीं होता है उससे पहले भी जो डिफेंस सिस्टम हमारे अंदर होता है वो कौन सा होता है। इसके ऑप्शंस हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी या ऑटो इम्यूनिटी। तो इसका आंसर है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बर्थ से ही हमारे पास होती है, उसके लिए किसी एंटीजन से एक्सपोजर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इन्नेट इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। इसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज़ इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं है। सबसे पहला है एनाटॉमिकल बैरियर्स, देन फेगोसाइटोसिस, देन इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म और लास्ट ऑप्शन है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सी चीज़ इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं होती है? तो इसका आंसर है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड्स स्किन, म्यूकस, लाइजोजाइम सिक्रीशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये सब चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज इज। मैक्रोफेज का फंक्शन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्टिवेट्स बी सेल। मैक्रोफेज बी सेल को एक्टिवेट करता है। फेगोसाइटोसिस, साइटोकिन प्रोडक्शन या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी, यानी कि लास्ट ऑप्शन, क्योंकि मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस भी करता है और साइटोकाइन भी प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रोफिल। इनमें से कौन सी चीज़ न्यूट्रोफिल के बारे में बिल्कुल सही है? पहला ऑप्शन है कि ये फेगोसाइटिक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जो इनका न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टिश्यू डैमेज ड्यू टू इंजरी और पैथोजन इंड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कॉल्ड। जब टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या तो किसी इंजरी की वजह से या पैथोजन की वजह से, तो एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस चलता है इवेंट्स का। तो उस कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन, ऑप्सोनाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इन्फ्लेमेशन। कभी भी हमारी बॉडी में इंजरी होती है या कोई पैथोजन इन्वेड कर जाता है तो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वॉट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? प्रायर एक्सपोजर टू एंटीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिवेशन के लिए पहले ज़रूरी है कि एंटीजन से एक्सपोजर हो। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिस्पॉन्स। अडेप्टिव इम्यूनिटी के दौरान एंटीबॉडीज़ बनती हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी बर्थ से ही ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। और लास्ट ऑप्शन है लॉन्ग लास्टिंग। तो कौन सी चीज़ इसमें सही नहीं है अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही नहीं है, प्रेजेंट सिंस बर्थ, क्योंकि ये हमारे पास जन्म से नहीं होती है, हम इसको एक्वायर करते हैं धीरे धीरे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। CD66 इज अ मार्कर ऑफ विच सेल। CD66 किस सेल का मार्कर होती है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल या इओसिनोफिल। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रोफिल। CD66 न्यूट्रोफिल का मार्कर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट। इनमें से कौन सा सेल एक ग्रेनुलोसाइट नहीं है? ऑप्शंस हैं न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, बेसोफिल एंड नेचुरल किलर सेल। तो इनमें से कौन सा सेल ग्रेनुलोसाइट नहीं है? तो नेचुरल किलर सेल ग्रेनुलोसाइट नहीं है, ये एक लिम्फोसाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड इन बॉडी डिफेंस? नेजल हेयर्स, सीलिया इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, म्यूकस इन ईयर्स या ऑल ऑफ दीज। यानी कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डिफेंस में इन्वॉल्व है? नेजल हेयर, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया होते हैं, जो हमारे ईयर में म्यूकस होता है, या फिर ये सब। तो इसका आंसर है ये सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बॉडी डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।